जोहार दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड। मैं हूं दीपक कुमार बेदिया। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड जी के एमसीक्यू में। आज का टॉपिक है हमारा झारखंड आंदोलन। झारखंड आंदोलन से बहुत ही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग आज इसको करने जा रहे हैं। और ये और भी प्रश्न झारखंड आंदोलन से किया जाएगा। तो आज 20 है, तो 20 को पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो हम लोग 20 प्लस से ज़्यादा प्रश्न कर लेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग जल्दी से क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न है हम लोग का। 1857 के विद्रोह में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले टिकट उमराव सिंह और शेख भिखारी को कब गिरफ्तार कर लिया गया था? तो यह आपका गिरफ्तार कर लिया गया था 6 जनवरी 1858 को। और इनको फांसी दे दिया गया था 8 जनवरी 1858। ठीक है। और ये उमराव सिंह जो है वो आपका जमींदार थे। ठीक है। और उनके ये दीवान थे, शेख भिखारी जो थे इनके दीवान थे उमराव सिंह के। और इनको फांसी दिया गया था चुटुपालू का बरगद का पहाड़ जो है वहाँ पे, जो और मांझे के सामने पड़ता है। रामगढ़ घाटी बोल सकते हैं, ललकी घाटी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इससे पहले और जान ले, 1858 के विद्रोह में और लोग को भी फांसी दिया गया था, जैसे कि आपका 16 अप्रैल और 21 अप्रैल। ठीक है। 16 अप्रैल को आपका विश्वनाथ सहदेव को फांसी दिया गया था, और 21 अप्रैल को आपका गणपत राय को दिया गया था। ठीक है। और ये कहाँ दिया गया था इन दोनों को फांसी? ये दिया गया था रांची का जिला स्कूल है, वहाँ पे एक कदम का पेड़ है, वहाँ पे इन दोनों को फांसी दिया गया था 1858 में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था? ठीक है। तो इनको फांसी जो दिया गया था इन सभी को, ये डाल्टन, ठीक है, डाल्टन के द्वारा ही फांसी दिया गया था, जो हम लोग अभी प्रश्न किए। ठीक है। वहाबी या वहाबी आंदोलन के झारखंड इलाके में प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये पटना से आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है, लेकिन झारखंड में भी इसका विस्तार हुआ था। तो इसका दायित्व किसे सौंपा गया था? शाहदेव हुसैन को। ठीक है। तो वहाबी आंदोलन से भी और भी प्रश्न करेंगे, तो आगे एक्सप्लेन करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, झारखंड में वहाबी आंदोलन की शाखाएं कहाँ खोली गई थी? ठीक है, कहाँ खोली गई थी? ये आपका हो जाएगा राजमहल। ठीक है। वहाबी वहाबी आंदोलन का अगर हम लोग शुरुआत पूछा जाए तो ये 1820 में शुरू हुआ था। 1820 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था। और यह एक इस्लामिक धार्मिक शुद्धिकरण के लिए एक आंदोलन था। और इसका कौन कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे आपका सैयद अहमद। चलिए आगे प्रश्न करते हैं हम लोग। राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है? ठीक है, जनरल नॉलेज है। तो ये आपका हो जाएगा डीजीपी। और डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये आपका सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है किसी भी स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का, केंद्र शासित प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, हजारीबाग का कौन सा व्यक्ति अहमद शाह बरेली जी से मिलने बरेली गया था? ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मीर उस्मान। अगला क्वेश्चन है, रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? ठीक है। तो रांची नगर निगम की स्थापना आपको पता ही होगा, यह 1979 में हुई थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जापी लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। शिकार के समय इस गाने को गाया जाता है, ये एक लोकगीत है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे ये जो है जापी लोकगीत कौन सा जनजातीय में प्रसिद्ध है जी? तो ये आपका मुंडा जनजाति में आपका प्रसिद्ध है। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जदूर हो गया, जदूर, ये सरहुल में, ठीक है, सरहुल के समय में गाया जाता है। अडंगी, इसके बाद है अडंदी। ठीक है, ये आपका विवाह के समय में गाया जाता है। इसके अलावा है आपका जर्दा हो गया, जर जरगा और कर्मा, ये आपका सब लोकगीत है। इन सभी के अलावा और भी बहुत सारे लोकगीत हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आपका झंझाइन। ठीक है, झंझाइन लोकगीत कब गाया जाता है? झंझाइन, ठीक है, झंझाइन, ये आपका जन्म के समय। ठीक है। और इसके बाद आपका आता है डइन धारा।
डैन धारा, ये कब गाया जाता है? ये वर्षा ऋतु के समय देवस्थानों के लिए समय गाया जाता है। प्रातःकाली, प्रातःकाली या प्रातःकाली, ठीक है। तो ये आपका प्रातःकाली, ठीक है। प्रातःकाली मतलब प्रातः मतलब सुबह में, ये एकदम सुबह में इसका प्रदर्शन किया जाता है। प्रातःकाल में मतलब एकदम सुबह में इसका प्रदर्शन किया जाता है। एक होता है अर्ध अधर रतिया, अधर रतिया, अधरतिया, अधरतिया आपका होता है मध्य रात्रि में, ठीक है। तो ये आपका ये सारे लोकगीत हैं। इसके अलावा आपका कजली होता है, कजली आपका वर्षा के समय में गाया जाने वाला, ठीक है, वर्षा के समय में। और उसके बाद औंधी, ठीक है, औंधी विवाह के समय में। तो ये सारे जितने भी हैं ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोकगीत हैं जो आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है, तो देख लीजिएगा आप। उसके बाद है फिर से वहाबली आंदोलन के से प्रश्न है। वहाबली आंदोलन के दौरान पाकुड़ के किस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा हुई थी? तो ये आपका इब्राहिम मंडल है, ठीक है। ये कहाँ के थे? पाकुड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 12 सितंबर 2007 में रांची से, ठीक है, कितने प्रखंडों को अलग कर खूंटी जिले का सृजन किया गया था? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 6 प्रखंड, ठीक है। 6 प्रखंड को अलग करके एक जिला बनाया गया था, खूंटी जिला, ठीक है। तो 12 सितंबर को आपका और एक जिला बना था, कोई बता सकते हैं? रामगढ़, ठीक है, 24वां जिला बना था। और खूंटी आपका 23वां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुपी यंत्र किस तरह का वाद्य यंत्र है? ठीक है, तो ये आपका तंत्री या तंतु बोल सकते हैं, ठीक है। तंतु, तंतु कहने का मतलब होता है आपका तार, ठीक है। तो हम लोग इसको देखेंगे कि वाद्य यंत्र जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। वाद्य यंत्र, ठीक है, वाद्य यंत्र अगर हम लोग देखें तो आपका वाद्य यंत्र हो जाएगा आपका एक तंतु जो तार से बजता है, ठीक है। तंतु वाद्य यंत्र जो कि क्या से होता है? तार का इस्तेमाल होता है। इसके बाद एक होता है आपका सुशीर, एक होता है सुशीर वाद्य यंत्र जिसको हम लोग फूंक करके बजाते हैं, ठीक है, फूंक करके बजाने वाला वाद्य यंत्र। और एक होता है आपका ताल वाद्य, ठीक है, जिसको हम लोग ठोक कर बजाते हैं। और ठोक करके बजाने वाले में भी इसका 2 प्रकार हैं। एक होता है अवनद, ठीक है, एक होता है अवनद जो कि लकड़ी का बना होता है। और एक होता है घन, ठीक है, जो कांसा का बना होता है, ठीक है। तो ये आपका वाद्य यंत्र है। इस तरह के आपके 3 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। और ताल वाद्य यंत्र जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक लकड़ी वाला और एक कांसा वाला। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ठीक है, प्रमुख केंद्र पूछा गया है। तो आपका ये अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवघर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। किस वर्ष छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी जीवन से मुक्त किया था? मतलब बंदी बनाने के बाद इसको छोड़ दिया गया था। तो यह हो जाएगा 1627 ईस्वी, ठीक है। और अगर इसको देखा जाए तो ये आपका इनको बंदी कौन बनाया था जी? तो ये आपका जहांगीर, ठीक है, जहांगीर के द्वारा बंदी बनाया गया था। हुआ क्या था कि जहांगीर ने 1615 ईस्वी में इब्राहिम खां को, ठीक है, इब्राहिम खां, इब्राहिम लोधी मत बोल दीजिएगा, इब्राहिम खां को, ठीक है, इब्राहिम खां को सूबेदार बना करके झारखंड मतलब उस समय आपको क्या बोला जाता था? झारखंड को कोकरा बोला जाता था, ठीक है। तो वहाँ झारखंड भेज दिया जाता है और दुर्जन साल को 12 वर्ष के लिए कैद कर लिया जाता है। तो आपका ये कैद किया जाता है 1615 में, ठीक है, 12 वर्ष के लिए। तो हो जाएगा आपका 2002, ठीक है, 27, 1615 से 1627, ठीक है, इतना तक इनको बंदी बना दिया जाता है। और इनको बंदी कहाँ पे रखा गया था? बंदी बना करके इनको रखा गया था ग्वालियर में, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंदी बना करके कहाँ रखा गया था? ग्वालियर का किला था वहाँ पे, ठीक है। अब बाद में इनको छोड़ा क्यों गया था जी? इनका कहानी है कि जैसे इनको दुर्जन साल को हीरे पर रखने की अच्छा तजुर्बा के कारण जहांगीर ने इसे छोड़ दिया था, ठीक है। ओरिजिनल हीरा को कैसे पहचानते हैं बोल के। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। झारखंड के किस शहर में स्वर्ण संघ या गोल्डन लीग नामक एक संस्था कायम की गई थी? ठीक है, क्वेश्चन वन लाइनर पूछा जा सकता है। गोल्डन लीग
गोल्डन लीग, ठीक है, नामक एक संस्था कायम की गई थी जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी क्रियाकलापों का प्रसार करना था, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा देवघर, क्योंकि देवघर से ही वहीं पे शुरुआत हुआ था। संथालों में दी जाने वाली वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो आपका पौन टका या पौन के नाम से जाना जाता है वधु मूल्य को। संथाल झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है, जो कि आपका कितना है 35%, ठीक है, 35% आपका जनसंख्या है सिर्फ संथाल का। झारखंड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनजाति, अगर देश में पूछा जाए तो यह तीसरा स्थान में आता है। पहला स्थान में आपका भील आता है, दूसरा स्थान में गोंड और तीसरा में संथाल। ये भारत का है, ठीक है। अगर झारखंड का तो संथाल हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो संथाल लोग कहाँ के निवासी थे, ठीक है, ये लोग आए थे आपका पश्चिम बंगाल से, ठीक है, पश्चिम बंगाल से। और पश्चिम बंगाल में इनको क्या कहा जाता था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको सावतार कहा जाता था, सावतार। पश्चिम बंगाल में इनको सावतार के नाम से जाना जाता है। और अगर पूछा जाए, देखा जाए तो संथालों का पिता या संस्थापक कौन थे, लुगुबुरु, ठीक है, लुगुबुरु, ठीक है। और संथाली का भाषा जो है, इनकी भाषा क्या चीज़ है जी, संथालों की भाषा संथाली है, ठीक है। संथालियों का भाषा संथाली है, जो कि 2004 में संविधान की 8वीं सूची में इसको रखा गया था, 2004 में। और ये इसको लाया कब गया था जी, संसद में। और संशोधन कब गया था, 92वां संविधान संशोधन 2003 को किया गया था, ठीक है, इतना में पारित किया गया था। और संथालों की जो इसकी लिपि है, संथाली लिपि, इसका है ओलचिकी, ओलचिकी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओलचिकी। और इसका आविष्कारक कौन है, आविष्कारक जो है उसका रघुनाथ मुर्मू, ठीक है, रघुनाथ मुर्मू है। चलिए अगला प्रश्न की ओर पढ़ते हैं हम लोग। संथालों में समाज बहिष्कार को क्या कहा जाता है, ठीक है, संथालों में सामाजिक बहिष्कार है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बिटलाहा बोलते हैं, ठीक है। एक दंड है जो संथालों के द्वारा दिया जाता है। उरांव जनजाति में पाए जाने वाले टोटोमिक गोत्र को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग किल्ली कहते हैं। और अगर उरांव जनजाति का बात करें तो यह झारखंड का सेकेंड हाईएस्ट, ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है। और अगर भारत का पूछा जाए तो ये चौथा, ठीक है, 4th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। और इसका झारखंड में कितना प्रतिशत है जनसंख्या, 18.14% है। उरांव, और एक चीज़ है कि उरांव लोगों का मुख्य नृत्य क्या है, यदुर, मुख्य नृत्य क्या है, यदुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पर्ची प्रथा पाचा पद्धति का प्रचलन किस जनजाति में देखा जाता है, तो ये इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, उरांव हो जाएगा इसका राइट आंसर। उरांव से रिलेटेड और भी क्वेश्चन देखते हैं अभी। उरांव जनजाति की युवा गृह को क्या कहा जाता है, इसको हम लोग धुमकुड़िया बोलते हैं। धुमकुड़िया क्या होता है, यह एक युवा गृह है, ठीक है, युवा गृह। युवा गृह से आपको समझ में आता होगा कि युवा लोगों के लिए, तो जिसमें क्या होता है कि युवक और युवतियों को जनजातीय रीति रिवाजों एवं परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। तो प्रशिक्षण के लिए इन लोगों को धुमकुड़िया में रखा जाता है, ठीक है। और ये आपका 10 से 11, ठीक है, 10 से 11 साल के युवक युवतियों को यहाँ पे रखा जाता है। अगर उनको शादी कर दिया जाता है तो उसकी सदस्यता धुमकुड़िया से समाप्त कर दी जाती है। और इनका यहाँ पे प्रवेश करने का 3 स्टेज होता है, 3 अलग अलग स्टेज। पहला है आपका, पहला स्टेज का नाम है पूना जोखर, ठीक है, पहला स्टेज का नाम है पूना जोखर। दूसरा है आपका मांझ जोखर, ठीक है, मांझ जोखर। उसके बाद आपका आता है कोहा, कोहा जोखर। ये 3 श्रेणी में होता है इन लोगों का, यहाँ पे एडमिशन बोल सकते हैं। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो धुमकुड़िया में इनके अधिकारी जो होते हैं उन 3 वर्षों के बाद बदल दिया जाता है, ठीक है, उसकी सदस्यता ख़त्म कर दी जाती है अधिकारियों की। और लास्ट प्रश्न है
उरांव जनजाति के प्रमुख देवता का नाम। ठीक है, तो ये धर्मेश हो जाएगा, धर्मेश हो जाएगा। और धर्मेश का अर्थ होता है धर्म के देवता। ठीक है, धर्म के देवता। चलिए, आज का प्रश्न हम लोग का यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के शेयर करें और कमेंट करें कि और कितना बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।